Good morning, students. In previous live class and video lecture both, we have studied about Kirchhoff's rules. As you know, there are two rules of Kirchhoff used in complicated circuit to find the value of current or equivalent resistance, effective resistance also. First rule was current rule. Algebraic sum of current meeting at a junction in an electric circuit is equal to 0, that is sigma I equal to 0 लिखे थे हम लोग. सेकेंड रूल था द algebraic sum of EMF of cell and algebraic sum of product of current and respective resistance in that branch is equal to 0. sigma I plus sigma IR equal to 0 लिखा गया था. साइन कन्वेंशन आपको बताया था कि करंट के लिए जो करंट जंक्शन की ओर आएगा उसका साइन पॉजिटिव लेंगे फर्स्ट रूल में, एंड द करंट विच फ्लोज अवे फ्रॉम जंक्शन टेकन नेगेटिव. इन सेकेंड रूल, इन एनी क्लोज्ड लूप वी हैव टू अप्लाई द रूल एंड ट्रेवर्सिंग डायरेक्शन ऑफ लूप डिपेंड्स अपॉन यू. You can assume either in clockwise or anti-clockwise direction. While traversing the loop, if negative terminal of the cell encountered first, then sign will be negative EMF की, and otherwise it will be positive. In case of current, if current flows in traversing direction of the loop, then its sign will be positive, and if current flows opposite to the direction of traversing direction of loop, then sign will be negative. अब इस बेसिस पर हम यहाँ देखिए एक दो क्वेश्चंस छोटे छोटे लिखे हुए हैं, कैसे इनको करते हैं ये आपको बताना है. ये क्वेश्चन सीबीएसई के ही हैं 2018, 2015, 2010. सो दीज आर 3 क्वेश्चंस. देखो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, और इसमें 10 वोल्ट की बैटरी एक है, एक इधर 210 वोल्ट का एक बैटरी है, इधर 200 वोल्ट की बैटरी है, और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 38 ओम है. और इस सर्किट में कह रहा है फाइंड करंट इन द सर्किट. किरचॉफ लॉ यूज करके करंट सर्किट में फाइंड करो. देखो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह का था, इस तरह का इधर लिखा हुआ है. एक ये बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ईएमएफ है 200 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 38 ओम, और यहाँ एक और बैटरी कनेक्टेड है 10 वोल्ट की, और सर्किट में आपको करंट का वैल्यू फाइंड करना है इस सर्किट में. तो किरचॉफ रूल यूज करना है. किरचॉफ रूल में जैसे हम देखो इसका नाम अगर लिखते हैं ABCD, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में आप लूप को एज्यूम करेंगे. जैसे मान लो हम क्लॉकवाइज ही एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन लाइव क्लास में केवल एंटी क्लॉकवाइज ही एज्यूम कर रहे थे, तो क्लॉकवाइज ले रहे हैं क्लॉकवाइज. इन क्लोज्ड लूप करंट सपोज कर लो यहाँ से I, ये I करंट है जो हर जगह फ्लो करती है. इन क्लोज्ड लूप ABCD, इसमें किरचॉफ सेकंड रूल को यूज कर रहे हैं. अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड रूल, किरचॉफ सेकंड रूल. तो इस रूल को यूज करो. ईएमएफ में देखिए ट्रेवर्सिंग डायरेक्शन में अगर आप यहाँ चलते हो तो नेगेटिव इनकाउंटर हो रहा है, पहले नेगेटिव टर्मिनल, तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा. यहाँ आएंगे पहले पॉजिटिव टर्मिनल इनकाउंटर हो रहा है, इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा. और करंट हमारे ट्रेवर्सिंग डायरेक्शन में ही है, इसलिए करंट का साइन पॉजिटिव लेंगे, मतलब -200 + 10 + I × R, I × 38 = 0. ये कंडीशन आ रहा है. तो I × 38 = 0 होगा. अब यहाँ पर देखो ये होगा 38I - 190 = 0, और 38I = 190, so I = 190/38. आप इसको सॉल्व कर लेंगे. 190/38 का क्या वैल्यू है, 19 से कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ पर आ रहा है 5 टाइम्स में 5 8 जा 40, 5 3 जा 15 और 4 19 हुआ, दैट विल बी 5 एम्पियर। तो इस तरह सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। 5 एम्पियर यहाँ वैल्यू रख लो, I इक्वल टू 5 एम्पियर। ये आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। आप चेक कर लीजिए इसको, इसमें आप बस रूल यूज करना है, क्लॉकवाइज हमने ट्रेवर्सिंग डायरेक्शन ले लिया और वहां से इसको सॉल्व कर लिया। सेकंड क्वेश्चन, ये देखो छोटा सा क्वेश्चन है, बस सर्किट केवल ड्रॉ किया गया है। इस क्वेश्चन को भी यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। क्या क्या है, 3 ओम रेजिस्टेंस है, ये ईएमएफ यहाँ 1 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, 1 वोल्ट 2 ओम, यहाँ फिर एक बैटरी 6 वोल्ट, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ देखो एक रेजिस्टेंस है R1, फिर एक सेल 3 वोल्ट, ये पॉइंट है B, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ रेजिस्टेंस R है, एक और सेल यहाँ कनेक्टेड है 4 वोल्ट का, ये D पॉइंट है। ऐसे है, ये 3 ओम है, R1 ओम और ये R है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। ये A है, A एंड D, A B C D E F। आपको फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D, और कह रहा है कि नो करंट फ्लोज, नो करंट फ्लोज थ्रू EB। EB में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है और आपको A और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर किरचॉफ रूल तो यूज़ करेंगे ही। आपको हम जब इसके पहले एक डाउट क्लास में बता रहे थे कि कैसे हम रजिस्टार का कॉम्बिनेशन करते हैं, तो जहाँ कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है इसका मतलब कि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल इक्वल होगा। E और B का पोटेंशियल इक्वल है, फिर E और D के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो E और D का पोटेंशियल भी इक्वल होगा, यानी पोटेंशियल ऑफ E, B एंड D आर इक्वल। ये छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मार्क का होगा, हमको लग रहा है अगर बोर्ड में पूछा गया है तो पोटेंशियल ऑफ E, B, D आर इक्वल, क्योंकि E, B के बीच कोई करंट नहीं इसलिए सेम पोटेंशियल है, E, D के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसलिए वो सेम पोटेंशियल पर होंगे। तो E, B और D तीनों का पोटेंशियल इक्वल हो गया, मीन्स VE इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VD। अब आप देखें यहाँ A और B के बीच में 6 वोल्ट का एक सेल है, तो A, B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, किरचॉफ रूल का कोई खास यूज यहाँ है नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B दैट इज VA माइनस VB इक्वल टू 6 वोल्ट, ये 6 वोल्ट है, और VB के प्लेस पर आप क्या पुट करेंगे, V इक्वल टू VB इक्वल टू VD है, तो VB इक्वल टू पुट कर दो VD, तो VA माइनस VD इक्वल टू 6 वोल्ट। 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो बस शॉर्ट में ऐसे आंसर ले लेंगे, और नहीं तो दोनों में यूज कर दीजिए, एक बार इसमें करंट था उसके लिए ले लेना। ये मान लो I करंट है, यहाँ भी I है, इसमें कोई करंट है नहीं, तो आप एक ही साथ ये ले सकते हैं, और करंट अगर मिल जाएगा तो करंट से भी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो किरचॉफ रूल भी यूज कर सकते हो या ऐसे डायरेक्टली कर लेना, आसान है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, इसमें रियल किरचॉफ रूल को यूज करना है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, 300 में तो 60 में यूज करना था। इसमें 3 सेल हैं पैरेलल ऑर्डर कॉम्बिनेशन में, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है। ये भी बोर्ड का ही क्वेश्चन है। ये 3 सेल XY, ये 2 वोल्ट की बैटरी है,
रेजिस्टेंस इनका गिवन नहीं है, रेजिस्टेंस क्या क्या था ये चेक कर लो। रेजिस्टेंस है 4 ओम, 3 ओम, 2 ओम। रेजिस्टेंस यहाँ है 4 ओम, 3 ओम, 2 ओम। तो रेजिस्टेंस यहाँ लिख लीजिए 4 ओम, 4 ओम के बाद 3 ओम और यहाँ 2 ओम। और इनका ईएमएफ है 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, 4 वोल्ट। यहाँ 1 वोल्ट है और यहाँ है 4 वोल्ट। ये पॉइंट लिख लो A, B, C। अब देखिए 4 वोल्ट, इसमें सबसे पहले करंट, हम लोग करंट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करेंगे। तो 4 वोल्ट की बैटरी का ईएमएफ सबसे अधिक है 4 वोल्ट, इसी को इफेक्टिव लेंगे और यहाँ से करंट का फ्लो एज्यूम किया जाएगा। मान लो I करंट फ्लो कर रहा है। अब I करंट यहाँ X पर 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। इधर मान लीजिए I1 और इधर मान लीजिए I2। अब ये I2 यहाँ से, ये I1 यहाँ से, दोनों आके यहाँ फिर से I हो जाएंगे, ये करंट फिर से I हो जाएगा। तो जिसका ईएमएफ सबसे अधिक हो उसी को वही डोमिनेट करता है और वही इफेक्टिव होता है, उसी के करंट के डायरेक्शन को लेके चलते हैं हम लोग। अब 2 इसमें क्लोज सर्किट ले लो, इन क्लोज्ड लूप। इस जंक्शन पॉइंट पर पहले देखिए एट एक्स फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ये I है, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 हो। ये फर्स्ट रूल सबसे पहले यूज कर दीजिए। अब क्लोज लूप ले लीजिए सी एक्स, इन क्लोज लूप सी एक्स बी वाई सी, बी वाई सी एक्स बी वाई सी। इसमें किरचॉफ सेकंड रूल को यूज करो। अब देखो इसमें ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है तो -4 हुआ, यहाँ बैटरी का पॉजिटिव आ रहा है +1। करंट और रेजिस्टेंस करंट के डायरेक्शन में हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो यहाँ हो गया 3 × I1 और इसमें ये भी करंट के डायरेक्शन में ट्रेवर्सिंग है, तो +2 × I इक्वल टू 0, यानी 2I + 3I1 इक्वल टू 3। 1 - 4 -3 होगा, 3 को ट्रांसपोज कर लेंगे 3 हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इक्वेशन अभी ना बल्कि सपोज कर I की जगह पर लिख लीजिए I1 + I2, तो 2I1 + I2 + 3I1 इक्वल टू 3, तो 2I1 3I1 ये हो गया 5I1 + 2I2 इक्वल टू 3। ये फर्स्ट इक्वेशन हो। अब सेकेंड लूप ले लो, देखो इसको क्लॉकवाइज लेते हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम कर लो। वो ट्रेवर्सिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन क्लोज्ड लूप AX BY A, AX BY A, AX BY A। अब इसमें चलो सबसे पहले इस ईएमएफ को देखो, निगेटिव पहले इनकाउंटर होगा, -2 हुआ, इसमें आएंगे तो पॉजिटिव हो रहा है +1। ये करंट अपोजिट है तो -I2 × 4 और ये करंट सेम डायरेक्शन में है तो +I1 × 3 इक्वल टू 0, यानी 3I1 - 4I2 इक्वल टू 1 होगा। 1 - 2 -1 ट्रांसपोज कर लेंगे 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो। 3I1 - 4I2 इक्वल टू 1 और यहाँ 5I1 + 2I2 × 3। तो सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो इसमें, तो 10I1 + 4I2 इक्वल टू 12 हो गया। ऐड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, 13I1 इक्वल टू, अब देखिए इसमें 3 2 था ना 6, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 10I1 2 2 4I2 3 2 6, तो 13I1 इक्वल टू हो गया 617, या I1 इक्वल टू 7/13 एम्पीयर। अब I2 को वैल्यू फाइंड करना है तो कहीं वैल्यू यहीं पुट कर दीजिए। 3I1 - 4I2 इक्वल टू 1 है,
तो 3 इंटू 7/13 माइनस 4i2 इक्वल टू 1, या 4i2 इक्वल टू 1 माइनस हो जाएगा, यानी 21/13 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 21 माइनस 13 8 होगा। ये 3i1 माइनस 4i2 इज इक्वल टू 1 है, तो 3i1 की जगह पर वैल्यू पुट कर दिया 7/13, 7 3 जा 21/13 हो गया, माइनस 4i2 इज इक्वल टू दिस मच। हाँ तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8/13, तो i2 इक्वल टू 4 से डिवाइड होगा 2/13 एम्पियर आ गया। i1 i2 आ गया, फिर i इक्वल टू हो जाएगा i1 प्लस i2, दोनों को ऐड कर लीजिए 2/13 7/13 दैट विल बी 9/13 एम्पियर। ये तो ये तरीका, इस तरह से क्वेश्चनों को ट्राई करेंगे, सॉल्व कीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस को, और इस तरह के क्वेश्चनों को ट्राई करने से ही फिर जब प्रैक्टिस करेंगे तो और भी क्वेश्चन कर पाएंगे। इफेक्टिव रेजिस्टेंस वगैरह के भी क्वेश्चन आते हैं, उनको चेक करना। थैंक्स।